जय माँ काली। और देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंट है, हम तीनों आज तीनों ब्लैक काले में क्यों हैं? जबकि काले मैंने कपड़े जब में। पहनने लगी ना, मुझे लगा कि यार अक्षय तृतीया का वो है और शायद मेरे गेस्ट ये ना कहें कि तुम ब्लैक पहन के क्यों आ गई। लेकिन मैं चलो पहला सवाल यही पूछती हूँ, अक्षय तृतीया पे ब्लैक पहना जा सकता है? देखो वैसे तो कलर जो है ना, सारे कलर जो है भगवान के रंग है। हाँ। तो अब जो है ना ब्लैक कलर हम कहते हैं कि शुभ मांगलिक कार्यों में नहीं पहनना चाहता, क्योंकि ये एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है। अच्छा। तो ये क्या कहते हैं कि भाई शुभ नहीं होता ब्लैक। अंधेरे में कोई काम करो तो शुभ होता नहीं है। तो इसलिए जो है ना ब्लैक को ज्यादा लोग जो है बड़ा उसको जो है ना मिसफॉर्चून मानते हैं। लेकिन मेरे को तो ब्लैक कलर इतना फेवरेट है और मैं हमेशा आधे ज्यादा कपड़े ब्लैक में ही लेती हूँ। अच्छा सर, आपका भी? मुझे तो कोई ब्लैक मिसफॉर्चून नहीं लगता। नहीं लगता? मैं तो, मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मैं तो अपना ग्रहों को बैलेंस रखता हूँ और कोई भी रंग पहनता हूँ। आप अगर अपने ग्रहों को बैलेंस रखेंगे, उपाय करते रहेंगे, आपके एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, आप कोई भी कलर पहनो। तो उपाय के तो आप एक्सपर्ट हैं। पहले मैम आपसे पूछती हूँ, अक्षय तृतीया इस बार कौन सी डेट, क्या मुहूर्त और क्या चीजें हैं जो अक्षय तृतीया में की जा सकती हैं? बिल्कुल सही बात है। अक्षय तृतीया जो होती है, अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होना। यानी कि कोई भी ऐसा काम आप करोगे, जैसे अगर आप सोना ही खरीद लोगे तो इस दिन जो है वो सोना आपका कभी भी कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा। यानी कि ऐसा सोना होगा कि वो आपका बढ़ता चला जाएगा, उसमें हर साल और सोना आएगा। लेकिन जो लोग सोना चांदी हीरे नहीं खरीद सकते हैं, तो वो लोग जो है कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे केसर लेके आ सकते हैं, हल्दी ला सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, दालचीनी लेके आ सकते हैं। तो दालचीनी से भी जो है ना उनको और जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी अगर वो अक्षय तृतीया पे खरीद लेंगे तो। क्योंकि अक्षय तृतीया पर द्विपुष्कर योग और जो है साथ में सर्वार्ध सिद्धि योग और बहुत सारे अमृत वेला योग भी बना रहा है। और ये क्या है, ये तृतीया तिथि में कृतिका नक्षत्र ये यहाँ पर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया। इस बार की जो अक्षय तृतीया है ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। आपको पता है मेरा भी कृतिका नक्षत्र है। वेरी गुड। सर आपसे जानना चाहूंगी, इस बार अक्षय तृतीया में क्या ऐसा करें, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो बढ़ता रहेगा। पैसों की हर किसी को बड़ी किल्लत होती है और पैसा हर किसी को चाहिए। सोना कोई एक दो बार सोच सकता है कि नहीं लेता चल, लेकिन पैसे तो चाहिए ना। पैसे कैसे आएंगे? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही अक्षय तृतीया पे आप अवश्य ही 5 तरह के रस शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे आपको पैसे की भरमार, पैसे मतलब बरसेंगे आपके ऊपर। आपने अवश्य ही एक गन्ने का रस लेना है, एक अनार का रस लेना है, एक आंवले का रस लेना है, एक गंगा जल लेना है और एक मीठा रस लेना है। मीठा रस रानी की चीनी का रस। ये 5 रस मिला के अगर आपने शिवलिंग पे अक्षय तृतीया पे चढ़ा दिया तो आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी अधूरी नहीं रह जाएगी जो पूरी ना हो। और पैसा तो बरसेगा आपके ऊपर, मतलब आप पैसों के नीचे दब जाएंगे बिल्कुल ही। अरे वाह, जी मेरी ऐसा तो माता टाइम चाहिए मुझे। जी मेरी माता। अगर कोई इस दिन गोल्ड नहीं खरीद सकता है तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे? देखिए जो गोल्ड ना खरीद सके वो जो है दालचीनी लेकर आ जाए, बेसन लेके आ जाए, केसर लेके आ जाए, चने की दाल लेके आ जाए। आज के दिन जो है किसी ब्राह्मण को भी बेसन दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है ना गोल्ड नहीं खरीद सकते तो चूड़ियां भी ले सकते हैं, चांदी की 4 चूड़ियां। चांदी की 4 चूड़ियां ले लीजिए। वो तो संजीव जी कितना अच्छा उपाय बताते हो आप। हाँ देखिए साक्षी जी, जो गोल्ड नहीं खरीद पा रहा वो चांदी की 4 चूड़ियां भी नहीं खरीद पाएगा, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है। जैसे बेचारे कई होते हाँ, हैं कि बिल्कुल पैसा नहीं कर सकते, तो मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, वो क्या कर सकते हैं, 50-100 रुपए का मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि मैं कहता हूँ ये हजारों करोड़ों रुपए, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 किलो सोने की ईंट जो काम करेगी ना, वो ये काम करने वाला है। जाके मात्र पीला कपड़ा लीजिए, उसमें 400 ग्राम, देखिए मात्रा आपने बिल्कुल ध्यान से मेरी सुननी है, मात्रा में गड़बड़ मत कीजिएगा। आपने पीला कपड़ा लेना है, 400 ग्राम चने की दाल लेनी है, मात्र 4 हल्दी की गांठें लेनी है, ठीक है, 4 केसर की पुड़िया लेनी है। और अवश्य ही अगर आपके पास पीतल के चकोर टुकड़े मिल जाए, ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है किसी ने बिल्कुल भी। मात्र 3 चीजें भी अगर आपने उस पोटली में डाल के उसे बंद करके अपने लॉकर या मंदिर में रख दिया, 1 किलो सोने की ईंट का काम करेंगी ये पोटली। और धन धान्य पैसा बरसेगा आपके ऊपर जैसे जैसे ये पोटली आपके मंदिर या लॉकर में स्थापित रहेगी और पुरानी होती रहेगी। और एक, अगर ये भी नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, आपको ऐसा उपाय बता के जाने वाला हूं। अक्षय तृतीया पे अगर आपने कर लिया
मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों और मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, आप भी ये उपाय जरूर कीजिएगा। ठीक। आपने क्या करना है, आपकी दुकान है, आपने एक लेना है सूत का धागा। ठीक है। सूत होता है, सूत लेना है, ठीक है जी। ठीक है। धागे के रूप में सूत होता है ना, आप कईयों को समझ नहीं आएगा सूत क्या होता है, सूत क्या होता है, सूत धागा होता है। हाँ, ठीक है, मैं फोटो लगा दूंगी। जी, तो वो सूत लेना है आपने, वो आपने हल्दी और केसर में पीला करना है। ठीक है। उसे आप अपने गले में भी कहीं पे चिपका सकते हैं, रख सकते हैं, या अपनी दुकान की दीवार पे चिपका सकते हैं। ये आप अपने घर के किसी भी दीवार पे चिपका सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या ये उपाय है, इसका क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होना इससे। एक धागा, हल्दी और केसर, अगर केसर ना मिले, मैं कहता हूं हल्दी को गीला करके, इस धागे को, सूत को गीला करके दीवार पे चिपका दीजिए अपने घर पे, या अपनी दुकान की दीवार पे चिपका दीजिए, या अपने गले में रख दीजिए, या अपने लॉकर में, तिजोरी में रख दीजिए। मैं कह रहा हूं अगले दिन से ही पैसों की वर्षा होने शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया पे ये उपाय कर लिया आपने, और ये अक्षय तृतीया पे नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं ये उपाय। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार है, ये उपाय करके देख लीजिएगा, याद करेंगे आप मुझे। दीवार कोई भी हो सकती है, एंट्रेंस पे? एंट्रेंस पे भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत चौखट पे नहीं। भी लगा दीजिए कहीं पर, जैसे हमारी चौखट होती है, चौखट के इस तरफ या इस तरफ, राइट और लेफ्ट, कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसको मात्र आपने चिपकाना होता है, इसके ऊपर टेप हल्की सी लगा देंगे तो चिपक जाता है धागा। आपसे अक्षय तृतीया का मुहूर्त के बारे में पूछना चाहूंगी, शुभ मुहूर्त क्या निकल रहा है? शुभ मुहूर्त देखो, अक्षय तृतीया जो है ना, ये 19 अप्रैल को होगी और 10:48 से शुरू होगी। ठीक है। और 20 अप्रैल को 7:27 पे खत्म होगी। तो शुभ मुहूर्त जो है ना, ये पूरा दिन शुभ है। आप इसमें देखो ही मत कि आपका कौन सा मुहूर्त है किसी भी टाइम पीरियड पे, क्योंकि इसमें इतने सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं कि वो जो है ना, इसमें किया हुआ कोई भी काम जो है वो आपको सफलता की सीढ़ी पे पहुंचा कर ही रहेगा। तो ये पूरा दिन शुभ है। तो 10:48 पे ये शुरू हो जाएगा 19 अप्रैल को, और 7:28 पे खत्म होगा 20 अप्रैल को। तो उससे पहले पहले जो भी काम करना है आपने कर लीजिए। कोई ऐसी खास पूजा पाठ है जो इस दिन करना चाहिए? देखो, इस दिन आपने श्री लक्ष्मी जी का, माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी चाहिए, और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप जरूर करना चाहिए, और श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे का जाप करना चाहिए। आज के दिन आपने जो है ना, 7 पीले रंग की कोड़ियां लाल रंग के कपड़े में लपेट कर आपने अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, और इसे अपने घर के दरवाजे पर टांग भी सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है कि आप, माता लक्ष्मी जो है ना, वो उसके ऊपर स्प्रे करना मत भूलिएगा। कोई भी इत्र होगा आपके पास में, तो उसका स्प्रे करके वो पोटली को लटका दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो पैसे की जो आमदनी है, वो आपके घर में आवक जावक जो है वो लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, उसकी एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है इस दिन ये काम करने से। अब साक्षी जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, एक बड़ा ही सिंपल, प्यारा और सुंदर सा उपाय बताने जा रहा हूं मैं आपको। वास्तु भी इससे आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा। घर में कोई नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कुछ भी है, आपके काम काज नहीं चल रहा है, आपका घर में बीमारियां रह रही हैं, परेशानी रह रही है, दिक्कतें रह रही हैं, वास्तु दोष भी बहुत ज्यादा आपके घर के अंदर, तो मेरी बिटिया रानी 3 चकोर टुकड़े अगर आपने अपने घर के बाहर लगा दिए, कौन से? एक चांदी का, एक तांबे का, एक पीतल का, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगर ये 4 चकोर टुकड़े 1 2 3 4 दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ बाहर चौखट पे अगर आपने लगा दिए, आपके सारी वास्तु दोष दूर हो जाएगा। लाखों रुपए ये बच गए आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, घर के सारे कलेश दूर हो जाएंगे, घर के सारे नशे दूर हो जाएंगे, घर में अगर पैसे की कमी है तो वो भी नहीं रहेगी। इतना चमत्कारी उपाय है ये। लोग जो है ना, अक्षय तृतीया पे कोई अपना चैनल खोलना चाहते हैं, कोई वो क्या कहते हैं, कोई भी काम, नया काम खोलना चाहते हैं, चैनल भी खोलना चाहते हैं, तो वो उस दिन उस चैनल को बनाकर रख ले। और वो मुहूर्त होगा 11:45 से लेकर 12:15 तक का। तो आपने बोला ना कि अक्षय तृतीया पे कौन सा मुहूर्त सबसे बेस्ट होता है, संजीव जी ने बोला कि कहते हैं कि ये जो है अपना अभिजीत मुहूर्त अच्छा होता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:45 से लेकर 12:15 बजे तक में अगर आप ये काम करेंगे, अपना कोई भी चैनल खोलेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं एक और चैनल खोलने वाली हूँ,
तो वो टाइम बहुत ही दी बेस्ट। आप गूगल पे जाके या कहीं पे भी सर्च कीजिए अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक है, गूगल जी, हाँ जी, तो गूगल जी आपको बता देंगे अब तक है। और ऐसा भी है कुछ कि भैया इस दिन जो काम कर रहे हो, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ और उस दिन मैं कोई पॉडकास्ट कर लेती हूँ पुराने चैनल पे, तो उसकी हिट होने की गारंटी है? बिल्कुल बिल्कुल गारंटी है। 101% होता है ये। अच्छा, देखो, अच्छे ये भी मुहूर्त तो डिपेंड अच्छे करता है, मुहूर्त ये भी है। डिपेंड करता है आप कौन सी दिशा में बैठकर जो है ना पॉडकास्ट कर रहे ओह। हैं। आपकी दिशा ऑल्सो, इट ऑल्सो गिव्स यू जो है ना इम्पैक्ट कि आपका, अगर आप फेमस होगे कि नहीं होगे, तो आपको जितने भी लोग फेमस होना चाहते हैं उन लोगों को साउथ की दिशा में अपना जो है पॉडकास्ट रूम बनाना चाहिए। अब ये कि अक्षय तृतीया एक अच्छे ग्रहों का दिन है। इस दिन आप जो भी उपाय इस दिन करेंगे, जो भी त्रिपुष्कर योग पुण्य भी है। करेंगे, वो लाखों हजारों गुना ज्यादा लगेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी है, आयुष्मान योग भी है, सुभाग्य योग भी है, तृतीय तिथि भी है, और तृतीय तिथि में कृतिका नक्षत्र भी है, और रविवार है तो रवि योग भी है। आप देखो कितने सारे योग हो गए एक ही दिन के अंदर। तो उसके साथ में उसके बीच में अगर आप अभिजीत मुहूर्त को ले लो तो फिर तो सोने पे सुहागा। मतलब अक्षय तृतीया ऐसा है कि आपकी किस्मत पलट सकती है इस दिन, अगर आप उपाय करें या फिर आपका जो भी आप चीजें बता रहे हैं उस चीज को करें, तो इस दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो सकती है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। उपाय आप कभी भी कर सकते हो, उपाय कभी भी कर सकते लेकिन एक शुभ दिन उपायों की पावर को बढ़ा देता देता है। है।